हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है y - 5 = 1। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल है ये, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 5 को = के नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे। ओके, तो y = 1 + 5, y = 6। अभी यहाँ पे ये 5 प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ये = से इधर पे = के लेफ़्ट हैंड साइड में जब था वो नेगेटिव में था। जब वो = के राइट हैंड साइड में आएगा या वो अपनी पोजीशन कहीं भी चेंज करेगा, माइनस अगर = के दूसरी साइड जाता है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा जो 5 है वो यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो गया और इन दोनों को प्लस करके हमें मिल गया 6। तो y की वैल्यू आ गई 6। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 8 = t + 5। अभी हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें किस नंबर को किधर लेके जाना है? हमें यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैं t को इधर ही रहने दूंगी, 5 को = के नेक्स्ट साइड लेके जाऊंगी, यानी कि 8 के पास लेके जाऊंगी। अभी यहाँ पे 5 हमारा पॉजिटिव है और जैसे ही वो = के दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव, यानी कि 8 - 5 = t। तो माइनस करके हमारा 3 आया, तो हम इसको t = 3 ऐसे लिखकर ब्रैकेट में लिख देंगे। ये भी राइट है, बट उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हमें इस तरह से उसको लिखना ज़रूरी है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है इसी में ही, 4x = 52। अभी यहाँ पे 4x है, इसके बिटवीन ना प्लस ना माइनस का साइन है, तो वेरिएबल और नंबर के बिटवीन कोई साइन गिवन नहीं होगा। इसका मतलब वहाँ पे हमारा साइन क्या है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जैसे ही = के नेक्स्ट साइड जाता है वो चेंज हो जाता है डिवाइड में। तो हम वेरिएबल हमारा वहीं रहेगा, वेरिएबल हमारा यहीं रहेगा। 52 के पास कौन आ जाएगा? 4। हम इसको डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो ये हमारा डिवाइड के ही फॉर्म में है। तो 4 × 1 = 4, 13 तो x = 13। x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अगर मैं इसको 52 / 4 लिखूं तो ये भी राइट ही होगा, बट ये आपको डिवाइड करने के लिए ईजी होगा, इसके लिए इस फॉर्म में, इस मेथड में लिखिए। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वन, 19 = m - 4। अभी m = के इधर ही रहेगा, 4 19 के पास आएगा, तो 19 + 4 = m। 4 नेगेटिव था, जैसे ही वो = के नेक्स्ट साइड गया इट्स बिकम पॉजिटिव। तो 4 + 19 = 23 = m। और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारा नेक्स्ट है हमारा p/4 = 9। अभी 4 यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब हमारा डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है तो वो डिवाइड के फॉर्म में होता है। तो यानी कि 4 यहाँ पे डिवाइड में है, = के उधर जब डिवाइड वाला नंबर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई में। तो p = 9 × 4, तो p = 36। p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 36। इन इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए और ज़्यादा इजी कब होगा? व्हेन यू लर्न टेबल्स। अगर आप टेबल्स लर्न करते हो तो मैथ्स आपके लिए और इजी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप लोग टेबल्स लर्न कीजिए। जितना ज़्यादा आप टेबल्स लर्न करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही ईजी होगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लर्न टेबल्स। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? सिक्स्थ है x + 10 = 5। x अपने ही प्लेस में रहेगा, हमें सिर्फ 10 को मूव करना है।
तो 10 यहाँ पे पॉजिटिव में था, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए हमारा 5 नंबर हमारा छोटा है, 10 नंबर हमारा बड़ा है, तो हम इसको कैसे माइनस कर सकते हैं। नॉर्मली एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तो हम उसको माइनस ही करते हैं। तो 10 माइनस 5 कितना होता है, 5 होता है। अभी यहाँ पे साइन कौन सी लगेगी, जो बड़े नंबर के सामने होगी। तो इन दोनों में से 5 में से और 10 में से साइन नहीं देखना है, कौन सा नंबर बड़ा है, 10, उसके सामने क्या साइन है यहाँ पे, माइनस, तो हम आंसर में वही माइनस लगाएंगे। 7th क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे m माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 12, तो m यहीं रहेगा, माइनस 12 के पास 5 जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जब इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। अभी यहाँ पे 12 और 5 कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, 12। ओके, अभी प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस करके कितना आया, 7। अभी दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, 12। 12 के आगे यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, तो यानी कि यहाँ 7 के आगे हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, तो m की वैल्यू आ गई हमारी -7। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही है हमारा p + 4 इज इक्वल्स टू -1। अभी यहाँ पे देखिए p अपनी ही जगह पे रहेगा, -1 के पास 4 जाएगा, 4 यहाँ पे पॉजिटिव में था तो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाला नंबर जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। अभी यहाँ पे हमारे दोनों ही साइन माइनस हैं, जब दोनों ही साइन माइनस हैं तो साइन भी हमारा माइनस ही आएगा, बट माइनस माइनस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब दोनों ही नंबर हमारे सेम साइन के होंगे तो हमारा साइन भी सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। बट हम उसमें हमारा एक्शन क्या होगा, प्लस का, तो ये कितना बन जाएगा, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द गिवन इंफॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं, हराबा ओन सम शिप आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट ही स्टिल हैज़ 176 शिप। हाउ मैनी शिप डिड हराबा हैव एट फर्स्ट। यहाँ पे क्या बोला है, स्टार्टिंग में हराबा के पास सम शिप थे, कितने थे ये हमें मालूम नहीं है। इन सम शिप में से उसने 34 शिप को क्या कर दिया, मार्केट में सेल कर दिया। अभी मार्केट में सेल करने के बाद 34 सेल करने के बाद भी उसके पास अभी कितने शिप बाकी हैं, 176 शिप बाकी हैं। तो हमें ये फाइंड करना है स्टार्टिंग में हराबा के पास कितने शिप्स थे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। लेट, जो चीज़ हमें मालूम नहीं है हम उसको हमेशा लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे या इमेजिन कर लेंगे। लेट हराबा हैव एक्स शिप। ओके, स्टार्टिंग में उसके पास कितने शिप हैं, एक्स शिप हैं। जब हमें कोई वैल्यू मालूम नहीं है, कोई यूनिट हमें मालूम नहीं है, तो हमने उसको हमेशा इमेजिन करना है किसी वेरिएबल के साथ। अभी he sold 34 ship. Still he has 176 ship. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास एक्स शिप थे, उसमें से उसने 34 शिप सेल कर दिए। सेल कर दिए मतलब एक्स में से उसके कम हो रहे हैं, तो इसलिए हम माइनस करेंगे। फिर भी उसके पास कितने रिमेनिंग हैं, 176 शिप। तो अभी हमें फाइंड करना है टोटल कितने शिप थे स्टार्टिंग में, यानी कि उसके सेल करने से पहले उसके पास कितने शिप थे। तो हम क्या करेंगे, अभी x हमने जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इक्वेशन सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से है।
अभी ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें टोटल नंबर ऑफ शिप फाइंड करना है, तो हम 34 को इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे। तो 176 ऑलरेडी वहाँ पे है, 34 यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे आके ये प्लस हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 0, 1 ऊपर कैरी, 10, 11, 1 ऊपर कैरी 2, यानी कि स्टार्टिंग में हराबा के पास कितने शिप थे? 210। देयरफॉर हराबा हैव 210 शिप एट फर्स्ट। ओके, दिस इज योर आंसर। आपने एक स्टेटमेंट के साथ उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? साक्षी प्रिपेयर सम जैम एट होम एंड फिल्ड इट इन बोटल्स। साक्षी घर पे कुछ जैम बनाती है, सम बोला है यहाँ पे, यानी कि हमें मालूम नहीं है कितना जैम बनाती है, और वो जैम बनाने के बाद वो उनको बोटल्स में फिल करती है। आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बोटल्स टू हर फ्रेंड्स, जितने भी वो बोटल्स बनाती है उसमें से वो 7 अपनी फ्रेंड को दे देती है, और स्टिल शी हैज़ 12 बोटल्स। उसके पास खुद के लिए कितने बोटल्स रहते हैं? फिर भी 12। हाउ मैनी बोटल्स हैड शी मेड इन ऑल? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कितने बोटल्स बनाती है, एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इफ़ शी फिल्ड 250 ग्राम ऑफ जैम, हर एक बोतल में वो 250 ग्राम ऑफ जैम क्या करती है? फिल करती है। वट वॉज द टोटल वेट ऑफ द जैम शी मेड? हमें निकालना है टोटल वेट। तो आइए देखिए पहले कैसे हम इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारा सेकंड है। लेट द नंबर ऑफ बोटल्स शी मेड बी x. ओके, शी गेव टू हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड को कितने बोतल दिए? 7 बोतल दिए। स्टिल शी हैज़ 12 बोटल्स। यहाँ पे भी बोटल्स लिख लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? टोटल बोटल्स जो बनाती है उसमें से वो 7 अपनी फ्रेंड को देती है, फिर भी उसके पास 12 बोतल रहते हैं। यहाँ से टोटल में से वो दे रही है, जब वो चीज़ बाहर जा रही है तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर कोई चीज़ हमारे पास आती है तो हम उसको प्लस करेंगे। अगर वो चीज़ हम दे रहे हैं, टेक का अगर सिचुएशन होगा तो हम प्लस करेंगे। अगर वही सिचुएशन हमारा गिव का होगा, हम दे रहे हैं, तो वो हमारा नेगेटिव का होगा, यानी कि माइनस का होगा। x इक्वल्स टू 12 प्लस 7 यहाँ पे नेगेटिव में था, इक्वल्स टू के दूसरी साइड आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 19, यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने बोटल्स थे? 19। अभी हमें आगे और बोला है क्वेश्चन में, ये तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? वो हर एक बोतल में कितना जैम फिल करती है? 250 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 बोतल इक्वल्स टू 250 ग्राम। तो वेट ऑफ 19 बोटल्स, क्या करेंगे 19 बोटल्स का निकालने के लिए? हम 250 से 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं और केजी में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए केजी में कैसे चेंज करते हैं। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम है, तो 4750 ग्राम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? 4750 डिवाइडेड बाय 1000। 0 से पहले 0 को कट कर लेंगे। अभी नीचे 2 0 है तो हम यूनिट प्लेस की तरफ से उसको काउंट करेंगे। 1 2 और पॉइंट यहाँ लगाएंगे, यानी कि 4.7
kg। समझ में आया? तो ये इसका हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर साक्षी मेड 19 bottles and total weight of the jam is 4750 ग्राम और 4.75 kg। आप कोई भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड वन। अर्चना बॉट सम किलोग्राम्स ऑफ व्हीट। यहाँ पे फिर से देखिए क्या बोला है, सम, यानी कि हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उसने कितना केजी एक्चुअली परचेज़ किया होगा। शी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ, और उसको हर एक महीने में कितना व्हीट लगता है, 12 kg। एंड शी गॉट इनफ व्हीट मिल्ड फॉर 3 months। बट जो ये कुछ किलोग्राम ऑफ व्हीट लेके आई थी, उसमें से उसने जो व्हीट को पिसवाया वो 3 महीने के लिए उसके लिए काफ़ी था। तो आफ्टर दैट शी हैड 14 kg लेफ्ट। 3 महीने का गेहूँ पिसवाने के बाद भी उसके पास कितना केजी गेहूँ रह रहा है, 14 kg रिमेनिंग रह रहा है। तो हाउ मच व्हीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर। तो हमें बताना है कि उसने स्टार्टिंग में कितना गेहूँ परचेज़ किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ही हमारा ये थर्ड पार्ट है। लेट अर्चना बॉट x kg ऑफ व्हीट। कितना व्हीट उसने परचेज किया, x kg। ठीक है। शी रिक्वायर व्हीट फॉर 1 month। कितना लगता है उसको 1 month में, कितना वो शी रिक्वायर्स व्हीट फॉर 1 month। कितना उस यूज़ करती है वो 1 महीने में, 12 kg। तो फॉर 3 months, तो 3 महीने के लिए उसको कितना लगेगा, तो 3 × 12 यानी कि 36 kg। ओके। अभी शी स्टिल हैड 14 kg wheat left। She had 14 kg wheat left। उसके पास कितना केजी वीट अभी भी बाकी है, 14 kg। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वीट में से वो 3 months का वीट क्या कर रही है, पिसवा रही है, यानी कि 36 kg। फिर भी उसके पास कितना बचता है, 14 kg। तो x = 14 + 36 यहाँ पे माइनस में है, इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x = 50। देयरफॉर अर्चना bought 50 kg of wheat all together। दिस इज़ योर लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर और ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।